नमस्कार। भाजपा नेता विश्वजीत पाठक जी हैं। आज रीगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। बैरगनिया में के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हजारों कार्यकर्ताओं को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे और आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी भूमिका निभाई है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। रीगा विधानसभा के विकास को लेकर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। बड़ी भूमिका आपने निभाया आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या कहें? पार्टी का कार्यक्रम था, एनडीए का कार्यक्रम, गठबंधन का कार्यक्रम था। इसमें हमारी भूमिका एक कार्यकर्ता की ही थी। भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हमारे आम जनता का, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का था। मैं उनका हृदय से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने इस विपरीत मौसम में भी अपनी जोश ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। भारी भीड़ के साथ एनडीए का परचम फिर से लहराने के लिए रीगा है तैयार। एनडीए की बनेगी सरकार। 2025 में फिर से नीतीश के नारे को बुलंद करके आज अपना जोश और उत्साह दिखा दिया है कि रीगा हमेशा से भाजपा का और एनडीए का गढ़ रहा है। 25 में भी यह सीट 1 लाख मतों से हम चुनाव जीतेंगे। 1 लाख दावा? 1 लाख से। पिछली बार हम जीते थे यहाँ 35,000 से और इस 32,700 वोटों से हम चुनाव जीते थे। इस बार हम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे और विपक्ष का सूफड़ा साफ कर देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कई लोग क्षेत्र में चर्चा करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच भी चर्चा होती है कि विश्वजीत पाठक एक अच्छे उम्मीदवार एनडीए से हो सकते हैं। मतलब मन बनाया है इस बार? देखिए, मन बनाने की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी किसी भी बड़े से बड़े पद पे जा सकता है। वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, या पार्टी तय करती है। हाँ, हर कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इस अपेक्षा के साथ ही राजनीति में आता है कि हमें निश्चित रूप से पार्टी अवसर देगी, पार्टी मुझे भी अवसर देगी, मैं भी उम्मीदवार बनूंगा। यह किसकी मन की बात नहीं होती, हर व्यक्ति की मन की बात होती है। चर्चा करते हैं, लेकिन आप पे विश्वास लोग कैसे करें? अभी तक क्षेत्र के लिए आपने क्या किया है रीगा विधानसभा? देखिए, विश्वास करना तो यह चिट्ठी आपका हम देखें, क्या आपने लिखा है? कई मंत्रियों को चिट्ठी लिखा है। यह विश्वास करना तो उनके विषय की बात है। जनता ने अपना प्रेम दिया है, प्यार दिया है। हम हमेशा से शुरू से ही आपको देख रहे हैं। हमारे यहाँ सुप्पी में जो थाना अभी है, पहले ओपी हुआ करता था। उसके लिए लड़ाई लड़ा था। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ा था। वह पहले ओपी हुआ करता था, आउटपोस्ट था, जिसको थाना में उत्क्रमित कराने के लिए मैंने पूरे पत्र हैं, पूरे है। उसका नोटिफिकेशन जब निकला तो उसकी कॉपी भी मुझे सरकार के द्वारा प्राप्त हुई थी कि आपके इस आवेदन पर यह कार्रवाई हुई है। आज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए मैं लगातार लगा। जैसे नगर निकायों के लिए रीगा हमारा इतना अच्छा क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल जो है ना टाउन होते जा रहा है, वह आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ग्राम पंचायत है, उसको नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय में उत्क्रमण के लिए जानकी मंदिर से लेकर के और मोतिहारी को जोड़ने वाली जो सड़क है, यह विधानसभा अभी भी एनएच विहीन है। उसको एनएच बनाने के लिए रीगा में चीनी मिल है, लेकिन कृषि विभाग की बहुत सारी जमीन है विभिन्न सारे प्रखंडों में, तीनों प्रखंडों में। कृषि अनुसंधान करने केंद्र के स्थापना के लिए, कृषि कॉलेज की स्थापना के लिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र भी खुलना चाहिए। गन्ना अनुसंधान के, कृषि अनुसंधान के जो है ना, कृषि कॉलेज, इन सभी के लिए मैं लगातार पत्र लिखते रहा हूँ, प्रयास करते रहा हूँ, लोगों से मिलते रहा हूँ। आज आप देखते होइएगा अक्सर क्यों जनता चाहती है, उसके जवाब में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते होइएगा कि हमारे यहाँ एक भी इलेक्ट्रिक फर्नेस का शब्दागृह नहीं है। मैंने उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से मिल करके मांग किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ही उस पर जो है ना कार्रवाई हो जाएगी और कार्य हो जाएगा। विद्युत शब्दागृह। इसके अलावा बैरगनिया बराज, गम्हरिया बराज सुप्पी में जो बंद पड़ा हुआ है नहर के लिए, मैं कल मिल करके आया हूँ माननीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री, परसों माननीय जल शक्ति मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री राजभूषण निषाद जी से मैंने मिल करके उनसे अनुरोध किया है, उनको पत्र भी दिया है। इस संदर्भ में सभी पत्र हैं, लगातार मैं काम करते रहा हूं। यहाँ अभी हमारा क्षेत्र जो है सरकारी डिग्री कॉलेज विहीन है, तो सरकारी डिग्री कॉलेज कैसे बने, इन विषयों पर युवाओं के लिए खेल का मैदान कैसे हो, उनके सार्वजनिक रूप से सर्वांगीण विकास के लिए जो जो कार्य हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो, मैं लगा रहता हूं। इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास जताते हैं। उनको यह लगता है कि मैं उनको सक्षम नेतृत्व दे सकता हूं, मैं उनका कार्य करा सकता हूं। जनता के हित की बात सदन तक की सरकार ने जितना विकास किया है
वह तो कहीं बाकी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। जाम की समस्या है, मैंने आपको कहा ही है कि ठीक है, जाम की एनएच में जैसे ही आ जाएगा वैसे ही बाहर जाने वाले वाहनों का दबाव एनएच पे चला जाएगा, तो ग्रामीण जो स्थानीय सड़कें हैं वो खाली होते हुए दिखने लगेंगी। बैरगनिया में भी जाम की स्थिति आए दिन रहती। बैरगनिया में वैकल्पिक मार्ग बन चुका है, शहर में जाम रहता है, ये स्वाभाविक है। व्यवसायिक केंद्र है तो लोगों की संख्या अधिक रहती है, खरीदारों की संख्या अधिक होती है, आम जनता अधिक आते जाते हैं, तो थोड़ा सा तो रहता है। अब आम पब्लिक को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, विकास के साथ साथ जैसे ही बाजार दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो लोगों का बंटवारा होगा। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जा रहा है जैसी चर्चाएं उठती है कि ब्राह्मणों को उपेक्षित भाजपा कर रही है। तिरहुत के क्षेत्र में एक भी ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ाती है। रीगा विधानसभा ब्राह्मण बहुल सीट कहा जाता है, क्या ब्राह्मणों को मिलेगा रीगा? देखिए, नहीं लड़ाती है, इस सवाल का उत्तर तो नेतृत्व दे सकता है, मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इस पर फैसला करना, मैं तो याचक हूं, तो मैं कैसे इस विषय पर कुछ आपको बता पाऊं कि वह लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, क्या सोच रहे हैं। हाँ, मैं याचक हूं, मैंने मांग किया है, अपने नेतृत्व को अपनी बातों से रखा है, बस यही बात है, बाकी फैसला नेतृत्व को क्या करना। लग रहा है? हमें तो आश्वासन मिला है पार्टी की तरफ से कि तैयारी करने के लिए। विश्वास है? हाँ, विश्वास तो है हमें अपने नेता पर, अपने जो है ना गठबंधन पर। मिलेगा? यह तय करना नेता का कार्य है, पार्टी का कार्य है। जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कितने मतों से जीतेंगे? 1 लाख से जीतेंगे। 1 लाख से जीतेंगे? 1 लाख से जीतेंगे। सामने बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, कहा जाता है महागठबंधन के उम्मीदवार भी मजबूत होते हैं रीगा में। महागठबंधन के उम्मीदवार मजबूत नहीं होते हैं, परिस्थिति जन्य कुछ ऐसा हो गया था जो वह चुनाव जीत गए हैं। बाकी समय बताएगा कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। आने दीजिए चुनाव, रणभेरी बजेगा। मैंने तो बताया है कि 33,000 से मैंने जो है चुनाव हराया है उनको, अब और कितने मजबूत बनेंगे। तो चलिए, रणभेरी बजने दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव का अब सरगर्मी बढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता रीगा विधानसभा के विश्वजीत पाठक हैं और आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बैरगनिया की धरती पर हुई है, जहां मजबूत भूमिका उस कार्यकर्ता सम्मेलन में निभा रहे थे। इन्होंने बता दिया है कि रीगा के विकास के लिए कई विकास के कार्यों को लेकर इन्होंने मंत्री तक जाकर मिला है। आज सुप्पी ओपी को थाना में परिवर्तित किया गया है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।